हेलो। हेलो। हे काय दिलं हे पुच्छी काऊन दिलं असं. चालू. ओके. चलो, तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे अपन ने? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया था. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया था अपना. दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे तो फिर कैसे कब होते दो मैट्रिसेस इक्वल, बताओ ज़रा. क्या बताया था? हाँ, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे तब दो मैट्रिसेस आपस में, ठीक है ना, इक्वल. ठीक है, तो ये काम अपना हो गया है. तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, तो देखते ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है. क्या कभी पॉसिबल है क्या मल्टीप्लिकेशन उनका? क्या हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो ठीक है, तो बताओ कब होता है. ए बी, ए मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बी बना था ए बी, लाइक दैट. ठीक है, ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन. कब? अब जरा समझाओ मुझे, मैंने इतना लिख कर रख दिया. ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन कब होता है पॉसिबल? ए बी का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा. ठीक है, तो ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक ये समझा देता हूँ इस तरीके से. सपोज ए है, ए का ऑर्डर मैंने लिख लिया एम क्रॉस एन. ठीक है, और बी का ऑर्डर मैं दे देता हूँ एन क्रॉस पी. मानते हो? तो मैंने क्या बोला, ए का ऑर्डर कितना है एम क्रॉस एन, बी का कितना है एन क्रॉस पी. तब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा. पूरा साफ साफ क्लियर है? आपको जैसा मैं डिटेल में लिखवाऊंगा नहीं, वो तुम खुद भी लिख सकते हो. ठीक है ना, अपने को थोड़ा फास्ट चलना है. तो बस तुमको समझा दिया मैंने. क्या है? पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा तब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. राइट. तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा, मानते हो वो मैट्रिक्स क्या होगा? ए बी, है ना, क्योंकि एक एक अलग मैट्रिक्स है बी, एक अलग मैट्रिक्स, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या मिला तुमको? ए बी. अब उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गया? तो ये लिख दिया, ये पूरा क्लियर हो गया कि लिखवाना पड़ेगा वर्डिंग में. ये सफिशिएंट, इतना समझना सफिशिएंट है. क्या बोला मैंने? ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और जो मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर होगा, नया जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? एम क्रॉस पी होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो ये था खैर मल्टीप्लिकेशन. आप मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं वो भी पता होना चाहिए. पता है कि नहीं पता है कैसे करते? बताओ. ठीक है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते? ठीक है, तो हमें पहले मैट्रिक्स से क्या लेना पड़ता है? रो. और दूसरे मैट्रिक्स से क्या लेना पड़ता है? कॉलम. तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो एक एलिमेंट सेट होता है हमारा. पूरा एक एलिमेंट अपना सेट होता है. मानते हो? क्या हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लें? एग्जाम्पल लेके एक बार ट्राई करके देख लेते मल्टीप्लिकेशन, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट शॉर्ट में. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते. पहले तो मैं मैट्रिक्स ए क्रिएट करता हूँ यहाँ पे. तो मैंने मैट्रिक्स ए क्रिएट कर लिया. मैंने कहा ये है 2 3 1 2. चलो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया. इसका ऑर्डर कितना बताना ज़रा. हाँ, इसका ऑर्डर है अपना 2 क्रॉस 2. अब मैं मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ. इसका ऑर्डर कुछ सेट करते. तो मुझे बताओ इसमें सेट करते में मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कॉलम नंबर है वो इसका क्या होना चाहिए?
रो नंबर होना चाहिए, मानते हो ना? मतलब ऐसा मैंने अगर लिख लिया तो इसका ऑर्डर में ये वाला क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, राइट है ना? क्या रखूँ बताओ, 3 रख दूँ? चलेगा, तो 3 कर दिया। तो मतलब इसके पास कितने रो और कितने कॉलम है? इसके पास 2 रो और कितने कॉलम है? 3 कॉलम। तो ठीक है, ये हो गया एक, यहाँ पे 2 रो हो गए और साथ में क्या कर देंगे हम लोग, 2 रो और साथ में क्या अपने पास यहाँ पे 3 कॉलम है। मानते हो इस बात को? अभी एलिमेंट सेट कर लेते हैं अब यहाँ पे। चलो क्या लिख लेंगे, लिख लेते हैं अपन 1 2, यहाँ पे लिख लो 3 1, यहाँ लिख लो 4 1, चलेगा? सिंपल सिंपल एलिमेंट लिख लिए। तो क्या अब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? ए बी, ऐसा लिख लिया अपन ने, ठीक है? इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ जल्दी, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, सिखाया अभी, 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर। अभी क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? तो मेरे पास क्या है, कितने रोज है? मेरे पास रोज कितने हैं? 2। अच्छा, मेरे पास कॉलम्स कितने हैं? 3, 1 2 3 कॉलम्स है, ठीक है? तो मुझे यहाँ 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 इन 6 जगहों पर एलिमेंट भरना है। अब मेरा एक सवाल है, इस प्लेस का, ये जो प्लेस है ना, ठीक है ना, इस प्लेस को क्या बोलते हैं अपन? A11, मानते हो क्या? इस प्लेस को क्या बोलते हैं? 1 2। ये क्या होता है? A13। ये कितना होता है? ये वाला 2 2। ये वाला एकदम क्लियर है ना? तो ये 1 1 है। तो 1 1 से मतलब तुम जानते हो ना, ये 1 का मतलब क्या होता है? रो नंबर। ये 1 का मतलब क्या होता है? कॉलम नंबर। मतलब ये 1 कहाँ से आता है? पहले रो से। ये वाला 1 कहाँ से आता है? पहले कॉलम से। पूरा क्लियर है ना? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट मिलेगा अपने को, राइट? तो जल्दी से बताना कैसे। ठीक है, ओके। तो 1 मिनट यहाँ पर देखना, रोज कितने अपने पास बताओ जल्दी मुझे। यहाँ रोज कितने लिखे अपन ने, जल्दी बोलो, कितने रो होने चाहिए? यहाँ पे रो कितने होने चाहिए, जल्दी बताना। यहाँ पर अपने को एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो अपन ने मैट्रिक्स लिया है, इसको थोड़ा समझ लेते अपन, ठीक है? यहाँ पे कितने रो होने चाहिए अपने पास? 2 रो, ठीक है? 2 रो। और कॉलम कितने होने चाहिए अपने मन से लिख सकते अपन, ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन कॉलम सेट आउट कर देते, 1 2 3 कॉलम सेट कर लेते अपन, ठीक है? यहाँ पे ओके। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को। 2 रो और 3 कॉलम, एलिमेंट रख लो अपने मन से कोई भी, बताना जरा, एलिमेंट बता दो। यहाँ लिख लेते 2 1 3, ये क्या हो गया 4 1 2। ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो इसको हटा देते, इसको भी हटा देते, इसको भी हटा देते। क्या अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है? चलो कोई बात नहीं। तो कितने रो हो गए अपने पास? 2। और कॉलम कितने हो गए? 3। क्या अभी सेट कर सकते हैं अपन बढ़िया तरीके से? तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऑर्डर कितना होगा बेटा इसका बताना, ए बी का? ए बी का ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। मानते हो इस बात को? चलो, तो यहाँ पर अपन यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर लेते हैं अपन अभी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 2 रो और साथ में कितने कॉलम? 3 कॉलम। तो यहाँ पे 2 रो लिख दिया और यहाँ पे मैंने 3 कॉलम भी लिख दिया, चल जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आता है सबको? चलो बताओ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो, ये वाला एलिमेंट का नाम क्या है? A11 है। तो A11 भरेंगे अपन, यहाँ से फर्स्ट रो, यहाँ से क्या ले लेंगे? फर्स्ट कॉलम। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, समझाओ। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 4 प्लस 12 कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है? लिख दो। तो फिर इस एलिमेंट को अपन लोग अभी यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो इसको पूरे को हटा देता हूँ अभी मैं, मुझे पता है कहाँ कहाँ लिखना है अभी। कहाँ कहाँ लिखना है? 1 2 3, 1 2 3, यही है क्या रे? चेक करो, बराबर चेक करो। 2 रो और साथ में क्या आ गया? 3 कॉलम। बताओ यहाँ क्या लिखना है? 16 आ रहा था, 16 लिख दो। चलो अभी क्या करना है? ये वाला एलिमेंट, इसका नाम क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मानते हो क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जल्दी बताओ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कितना है? 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 आ गया। सही है क्या रे? चलो ये एलिमेंट का नाम बताओ, कितना है ये? फर्स्ट 1 3 है ना? तो बताओ जल्दी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम समझाओ। यहाँ कितना हो गया? 6। और यहाँ कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 12। चलो बढ़िया, यहाँ 12 हो गया। अभी क्या करेंगे? ये वाला प्लेस का नाम बताओ। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकंड रो यहाँ से क्या ले लेंगे? फर्स्ट कॉलम। कितना हो गया? ये 2 और ये कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 10। चलो यहाँ 10 लिख दिया। इस प्लेस का नाम बताओ, इस प्लेस का नाम बताओ। सेकंड रो, सेकंड रो,
सेकंड कॉलम 2 2, चलो सेकंड रो सेकंड कॉलम ढूंढो, ये 1 और ये 2 कितना हो गया 3। ओके नेक्स्ट बताओ, सेकंड रो थर्ड कॉलम बताना, ये कितना हो गया ये 3 और ये अपना 4, ठीक है यहाँ हो गया। तो इस तरीके से अपना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो आई होप ये बात अपने को क्लियर होगी ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। फाइन, तो अब मेरा एक सवाल है तुमसे, ये तो तुमने सीखा भी होगा तो पता ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब मुझे बताओ क्या ए बी बराबर बी ए हमेशा होता है? यही पे चेक कर लेते ना, ए बी बराबर बी ए होगा क्या, चेक करो। ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, बी का कितना है 2 क्रॉस 3। तो ए बी, तब मुझे बताना बी ए बताना, बी ए मतलब क्या होगा बताओ। बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अच्छा चलो ए का कितना है 2 क्रॉस 2। क्या बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं है ना, क्यों नहीं है? पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, बी ए नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब तुम समझ गए कि ए बी बराबर बी ए होता है क्या, नॉट ऑलवेज। समझ गए मेरी बात, नॉट ऑलवेज, ए बी बराबर बी ए नॉट ऑलवेज। तुमको सिखा दिया मैंने, बी इंटू ए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ए बी और बी ए दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सही बात है। चलो तो अब बात ऐसी करते हैं, ठीक है, नॉट ऑलवेज या इन जनरल, तुम जैसा मर्जी वैसा लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ सुनना, अगर अगर ए बी बराबर बी ए हो गया तो ठीक है, तो इन दोनों को कहते हैं कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं इसे, कम्यूटेटिव, कमिट विथ ईच अदर। इफ ए बी बराबर बी ए देन, ए बी बराबर बी ए देन क्या है, ए एंड बी आर कम्यूटेटिव। सही है, समझ गया। देन दे आर कम्यूटेटिव, समझ गए। और अगर ए बी बराबर माइनस बी ए हो जाता है देन दे आर, दे मतलब कौन, ए और बी, दे आर एंटी कम्यूटेटिव। समझ गए, इतना तो तुम आराम से समझ गए होंगे, ठीक है, इतना लिख भी लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। कुछ हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज भी है, वो भी देख लेते हैं अपन के साथ साथ, चलेगा ना। चलो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे अपन, ठीक है। अब देखना, तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, क्लियर हो गया ना। ए बी बी ए मतलब कम्यूटेटिव, हमेशा नहीं होता, ये बात अपने को समझ में आ चुकी है। अब देखते हैं क्या मैट्रिक्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या टर्म्स को, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ए इंटू क्या लिखा अपन ने, बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी कर सकते हैं, समझ गए। तो क्या किया अपन ने बताओ, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए को बी प्लस सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे ये ए बी सी हम जो ले रहे हैं वो क्या है, दे ऑल आर मैट्राइसेस, क्लियर है, ये सब के सब क्या है, मैट्राइसेस है, समझ गया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं लिखता हूँ, ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मैंने सी से मल्टीप्लाई किया, मानते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, फिर ए को उन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या इन दोनों से आने वाला आंसर भी आपस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को बताओ, क्या कहेंगे इसे, एसोसिएटिव कहते हैं ना, पता होगा क्या कहते हैं इसे, एसोसिएटिव, ठीक है। तो ए बी को फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर तुम पहले बी सी निकाल लो, फिर ए को उस बी सी से मल्टीप्लाई करो, दे विल बी सेम, ठीक है। तो ये होगी अपनी एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हल्की फुल्की प्रॉपर्टी शायद तुमको पता ही होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं। जैसे कि सपोज मुझे पावर बढ़ाना है, जैसे कि ए स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर को बोलेंगे अपन वॉट, ए इंटू ए। अगर करना है आगे जरूरत पड़ेगी ना अपने को क्वेश्चंस में, ए स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट ए क्यूब, ए क्यूब को क्या कर सकते हैं अपन, ए इंटू ए स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर तो निकला हुआ है, यहाँ रख देंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन व्हाट, ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। वैसे तो एन ऑर्डर तक भी अपन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उतना अपने को समझ, ठीक है। तो वैसे ही अगर ए का पावर, ठीक है, सपोज मैंने बोला ए ए ए ए एम बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये सपोज ये एम टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा यार, ये ए टू द पावर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। तो बस इस पर एक हल्का सा क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं, कम्यूटेटिव सबने पढ़ा है ना अभी, कम्यूटेटिव पे एक हल्का सा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड ऑल मैट्राइसेस find all matrices which commute with matrix A 1 1 0 1. Find all matrices which commute with matrix this. Fine. कमूट से मतलब क्या बताया था मैंने, बताना जरा, कमूट से क्या बताया था, ए बी बराबर क्या होता है, बी होता है, यही कमूट बताया था, ठीक है। तो उसका पता है क्या करना है, वो सारे मैट्रिक्स बताना जो ए के साथ कमूट करेंगे, बराबर है। तो अपन एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, बराबर है। कमूट से मतलब क्या होता है, लेट मैट्रिक्स बी कमूट विथ ए, क्या मैंने सही लिखा है, मैट्रिक्स बी जो है वो ए के साथ क्या कर रहा है, कमूट कर रहा है। सो तुम इस बात को तो जानते हो ना, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। एग्री करते हो, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स क्या कर रहा है, कमूट कर रहा है। फाइन, तो हमें वो सारे मैट्रिक्स निकालने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ बी है क्या मेरे पास अभी फिलहाल, तो बी तो मैंने एज्यूम किया हुआ है ना, तो बी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो बी का ऑर्डर क्या सेट करूं मैं, बताओ, एक ऑर्डर कितना है, अरे एक ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका भी ऑर्डर मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। कितने का करूँ, 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि ए बी बराबर बी ए है, समझो, ए बी बराबर क्या है, बी ए। मुझे बताओ अगर मैंने 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स ले लिया, 2 रो, ठीक है, तो क्या ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है, अरे हाँ ना, ए बी पॉसिबल है ना रे। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, इसका कितना है, 2 रो और 3 कॉलम है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब मुझे बताओ बी ए पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है बी ए पॉसिबल, बताओ। अच्छा बी का कितना ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है अपने पास 2 क्रॉस 3, ए का कितना है 2 क्रॉस 2, तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, तो क्या हम बी मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 3 ले सकते हैं क्या, क्या लेना पड़ेगा, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या लेना पड़ेगा अपने को, हाँ ए बी सी डी, क्या अभी ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी मैट्रिक्स मैंने अभी सेट कर लिया, तो तुम मानते हो अभी मुझे करना क्या है, जो क्वेश्चन में दिया वो करना, कम्यूट करता बोलते हैं ना, तो ये डेफिनेशन मुझको यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। अरे ए बी कम्यूट करता है ऐसा बोला, तो ए बी बराबर बी ए यूज़ करेंगे ना ये निकालने के लिए, समझ गए, समझ गए। तो चलो सब लोग ए को बी से मल्टीप्लाई करके लिखो, चलो फटाफट। ए कौन है, 1 1 0 1, और बी क्या है, ए बी सी डी, ये मान लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ईजी है ना मल्टीप्लाई करना, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरा एलिमेंट, है ना। 1 1 वाली को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखो, ए प्लस सी, सही है क्या रे, अरे ए प्लस सी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बताना कितना आता है, बी प्लस डी, यस और नो,
अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बताओ कितना आता है, 0 प्लस सी, कितना हो गया सी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम बताओ कितना होता, ये कितना हो गया 0 प्लस डी, कितना हो गया डी। तो तुम्हारे से क्या मिल गया तुमको, ए बी मिल गया। अब क्या निकालना है ए बी के साथ, बी ए निकालो, बी ए निकालो, बी को ए से मल्टीप्लाई करो, बी कितना हुआ, बी होगा अपना ए बी सी डी। अच्छा ए कितना होगा भाई, ए होगा 1 1 0 1। ओके चलो फाइन, बताओ जरा बी ए कितना होगा बेटा, ए प्लस 0 कितना हो गया यहाँ पे, ए हो गया। से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बताना कितना होता, ए प्लस बी। नेक्स्ट बताओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी प्लस 0 कितना हो गया सी। सेकंड रो सेकंड कॉलम बताओ सी प्लस डी। सब ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब बराबर है। चलो अब क्या करना है बताना, ए बी भी निकल गया और क्या निकल गया, बी ए भी निकल गया। क्या करेंगे अभी, यूज कर लो डेफिनेशन, ए बी और बी आपस में क्या है, इक्वल है ना, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका यूज करके तुम नहीं देख रहे हो कि हम इसका यूज करके पक्का क्या निकाल पाएंगे, एबीसीडी निकाल पाएंगे। तो नाउ व्हाट टू यूज, ए बी इक्वल टू बी ए, हम इसको यूज करेंगे। ए बी का वैल्यू कितना है बेटा, तो ए बी का वैल्यू आ गया अपना ए प्लस सी, यहाँ पर सी, बी प्लस डी, यहाँ पर डी बराबर बी ए। व्हाट अबाउट बी ए प्लस बी सी, सी प्लस सी डी। यहाँ तक क्लियर है क्या, सब ठीक है ना। हाँ चलो, तो अब तुम मानते हो ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, ये तो मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इससे क्या मतलब होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। कर दूं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल कर दूं, बताओ कौन किससे इक्वल होगा, ए प्लस सी की वैल्यू ए के बराबर, एकदम साफ साफ लिखेंगे अपन। ठीक है, दूसरा बी प्लस डी की वैल्यू किसके बराबर, ए प्लस बी के बराबर। नेक्स्ट सही है, सी किसके बराबर, सी के बराबर, वो तो पता ही है, होता ही है। दूसरा बताओ डी की वैल्यू किसके बराबर, सी प्लस डी के बराबर, एकदम क्लियर हो गया। तो यहाँ से तुम्हें बताओ, यहाँ से तुम्हें सी क्या मिल जाएगा, हाँ सी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मानते हो, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ से भी सी वैसे भी क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है बताओ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ यार कि यहाँ से कुछ कट रहा है, कौन कट रहा है, बी कट रहा है, हाँ ना। तो क्या हो गया, ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, डी के बराबर। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ओके, एनी डाउट। तो क्या तुम्हें लगता है कि हमने जो पॉसिबल चीज़ें वो सारी निकाल ली है, देखो जल्दी फटाफट निकाल लिए ना। ठीक है, तो तुम्हारा मैट्रिक्स भी बन गया क्या, अरे बिल्कुल बन गया। मैट्रिक्स भी में यहाँ पे क्या था, ए था, देखो था कि नहीं था ए। अच्छा ये तो ए को ए ही लिखूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ही चीज़ें मुझे मिल रही है, और कुछ साथ में मिल रहा है क्या इसके, ए को क्या लिखना पड़ेगा ए। चलो इधर में कौन था, बी। अच्छा बी क्या है बेटा, बी क्या है बताओ, बी निकाल पा रहे क्या अपन लोग, देखो बी कट गया, बी कट गया, इससे क्या मतलब होता है, बी 0 होगा, बताओ बी कट गया, हाँ वेरी गुड, बोल बी को तो कुछ भी रख वो कैंसिल ही होगा। हाँ बी मुझे बता, तू बी की जगह मैंने 1 रखा तो क्या हो गया, कैंसिल। 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, कैंसिल। तो बी को बी रख दूँ, हाँ चलेगा, बी को बी रख दिया, ठीक है। चल सी बता, सी क्या आ गया, सी 0 आ गया। अच्छा चल डी बता दे, डी क्या, डी तो ए के बराबर ही है, तो क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, ए। बना तुम्हारा मैट्रिक्स, मानते हो। अच्छा चलो, तो ए की जगह कुछ भी रख सकते हैं अपन लोग, है ना। और तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, ए तो रियल नंबर ही होगा, है ना कुछ। और बी अभी बताया, बी तुम कुछ भी रखो, बी कुछ भी रखा तो भी क्या होगा, ठीक है, वो हमेशा ही कट जाएगा। तो ए और बी दोनों किसको बिलोंग करेंगे बेटा, बताओ, सेट ऑफ रियल नंबर। दिस इज योर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। किसके साथ कम्यूट कर रहा है, ए के साथ, जो क्या बना रहा है, ए बी बराबर बी ए। क्लियर हुआ, डाउट है समझने में, समझा। तो अगर कमिट वाली बात आती है
तो तुम समझ जाना कि यार कम्यूट में हमको करना क्या पड़ता है, ए बी बराबर बी है। अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन होता था कि फाइंड ऑल मैट्राइसेस, ये इसका मतलब क्लियर है, फाइंड ऑल मैट्राइसेस, हाँ बहुत सारे मैट्राइसेस होंगे, कैसे पता चला, अरे ए बी बदलते जाओ तुमको डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स मिलते जाएंगे। बात पूरी क्लियर है, कोई डाउट समझने में? ओके चलो, ये था अपना बढ़िया सा क्वेश्चन। ओके हाँ हाँ, वो सब करके लेके आना है, ठीक है ना, सब करके ले, दोनों चैप्टर का मिला होगा ना, मैट्रिसेस का भी और साथ में मैथमेटिकल लॉजिक का मिलेगा। ओके डन, मूव ऑन। एक और क्वेश्चन करेंगे, हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट ए बी 1 -1 2 -1, ठीक है, एंड बी कितना दिया हुआ है, ए 1 बी और -1, इफ ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड ए बी। फाइंड ए बी, राइट, सबको दिख रहा है ना क्या लिखा है? देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा इससे मिलता जुलता है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सॉल्यूशन बता दूंगा, बाकी तुम खुद कर लेना, सेम ही होगा, इजी है, आ जाएगा। लेंदी, अरे नहीं होगा यार, आ जाएगा ये, ठीक है। चलो देखो, ए दिया है बी दिया है, अब उसने क्या बोला, ए प्लस बी को ऐड करो फिर उसका स्क्वायर करो फिर इसके साथ इक्वेट करो, ऐसा ही बोला है ना, अब तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब तुमको ए प्लस बी का स्क्वायर आता है क्या? आता है ए प्लस बी का स्क्वायर, इजीली हो जाएगा, है ना। इनको इनको यूज करके तुम्हें ए और बी दोनों लाना है, मानते हो? चलो ए प्लस बी का स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस कितना होगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस, बोलो आगे। अच्छा 2a भी लिखेंगे क्या, 2a भी लिखेंगे, जल्दी बोलो। नहीं, बिकॉज ए बी, और मैंने बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कैसे किया था डिस्कस, चलो बता देता हूँ। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, इसको कैसे ओपन करते हैं, डायरेक्ट नहीं ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, यहाँ मैट्राइसिस की बात हो रही है ना, ये नंबर थोड़ी है कोई, समझ गए। अब करो जरा मल्टीप्लाई करो, कितना मिलता है, ए इंटू ए कितना मिलेगा तुमको बता दो, ए स्क्वायर, ए इंटू बी कितना हो गया, ए बी, बी इंटू ए कितना हो गया, बी ए, बी इंटू बी कितना हो गया, बी स्क्वायर, समझा, ऐसा होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर बी ए को ए भी लिख दो ना, क्या दिक्कत है, लिख सकते क्या, क्यों, ए बी और बी ए क्या है, क्या नहीं है, कम्पिटेटिव नहीं है, ऑलवेज, सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, समझ गए। तो ये हो गया अपना एल एच एस, आर एच एस में क्या है, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर, तो मैं लिख दूँ क्या, एल एच एस है अपना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलेगा। तो तुम नोटिस करो दोनों दोनों सेम सेम है, क्या कर देंगे इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, नेक्स्ट जल्दी बताओ, ठीक है। ये कितना दिया है, बी स्क्वायर भी साथ में क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा बेटा बताओ, ये बचा ए बी प्लस बी ए बराबर 0 बच गया, हाँ तो क्या हो गया, ए बी बराबर माइनस बी ए। अच्छा चलो बताओ, एंटी कम्यूटेटिव है दोनों, इजीली कर पाओगे क्या, क्या तुम ए बी निकाल सकते हो, अरे बोलो, बी ए निकाल सकते हो, माइनस इक्वेट कर पाओगे, सेम क्वेश्चन बना कि नहीं बना, उल्टा इसका आंसर आ भी जाएगा, क्यों आ जाएगा बताओ, सारे नंबर्स है, इजीली हो जाएगा, बना लोगे ना। इसके बाद छोड़ दूँ, तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, पक्का, चलो।
तो A1 है और B4 है, याद से निकाल लेना, ठीक है, कल पूछूंगा तुमसे। ये आंसर है, ठीक है। चलो डू फास्ट। थोड़ा आगे बढ़ेंगे अभी। ये ए दिए, चलो नेक्स्ट तुम लोग करो तब तक सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये ठीक है ना, क्वेश्चन ओके है ना, हो गया, आ गया। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कितना दिया मैट्रिक्स ए? 1 1 1 1 1 1 1 मतलब 3 × 3 का मैट्रिक्स है। एग्री करते हो इस बात पे? चलो निकालना है क्या तुमको? A⁴ m, m क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना, कोई ना कोई, मतलब a को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ऐसा इसका मतलब हुआ है ना। तो a को अगर हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा वो हमसे पूछा है। तो अब तुम बोलोगे सर क्या m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, पहले A² चेक करना पड़ेगा क्या आता है, फिर हम A³ चेक करेंगे क्या आता है, A⁴ चेक करेंगे क्या आता है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा। तो हम आराम से A⁴m लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो सब लोग मिलकर क्या निकालेंगे, A²। तुम जानते हो, सिखा चुका हूँ। A² का मतलब क्या होता है, A × A होता है, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 1 1 1, चलो यहाँ पर भी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, चलो। तो ज़रा A² बताना मुझे कितना आता है। 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 कितना होगा बेटा, 3। क्या आएगा, सब जगह पे क्या आने वाला है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट और थर्ड कॉलम 3। यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 3 3, यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 3 3। एग्री करते हो, A² आ गया। थोड़ा सा अच्छा और ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा, तो तुम मुझे बोल सकते हो कि सर ऐसा है कि A² जो है ना, मुझे बताओ अगर कोई भी एक एलिमेंट मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है तो क्या कर सकते हो, उसको कॉमन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, सीखा है अपन ने। तो क्या हो गया, 3 बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। कोई डाउट समझने में? इसको क्या कहते हैं ज़रा समझाना, इसको क्या कहते हैं? अरे ये तो A है, तो क्या मैं ऐसा लिखूँ, A² = 3A। कोई डाउट? तो तुम बताओ क्या मैं A³ निकालना पड़ेगा मुझे, ऐसा निकालना पड़ेगा, A³ = A को फिर A से मल्टीप्लाई फिर A, ऐसा करना पड़ेगा मुझे? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे बताओ? हाँ, तो इसी से बता सकते, बताऊँ कैसे, ज़रा A³ समझाना क्या होता है। A³ का मतलब होता है A² × A, बड़ा सिंपल है। बट A² कहाँ है, अरे वो तो ऊपर है। A² की वैल्यू की पता कितनी है, वो 3A है, और यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, A। ये कितना बन गया बेटा, 3A²। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अरे A² तो पहले से पता है, कितना है A² तो 3A है, समझ गए? अरे समझे या नहीं? क्या है, कितना है बोलो, A² कितना है, 3A है, ऐसा ना। तो कितना हो गया फिर बताओ, 3² × A। बढ़िया हो गया। अच्छा ठीक है, A³ A⁴ निकाल के देखें, निकाले कि नहीं निकाले, चलेगा? A⁴ बताओ ज़रा, समझाओ A⁴ ज़रा समझाओ। A⁴ का मतलब होता है
ए क्यूब इंटू ए, क्यों किया होगा मैंने, अरे वो दिया है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ए क्यूब कितना है ज़रा समझाना। ए क्यूब है 3 स्क्वायर ए क्यूब है 3 स्क्वायर ए, यस और नो। उसके बाजू में कौन मल्टीप्लाइड है, ए, फिर इसका आंसर बताना क्या आता, 3 स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कौन है 3a, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 3a, तो इसका मतलब कितना हो गया 3 का पावर 3 और कितना हो गया 3 a। मुझे लगता है मुझे पैटर्न मिल चुका है, मिल चुका है, क्या बताओ, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है 3a, ए क्यूब कितना है 3 स्क्वायर ए, चलेगा क्या, ए का पावर 4 कितना है 3 क्यूब ए। अब सीधा डायरेक्ट बोलो ए टू द पावर 5 कितना है 4a, तो आगे चलते 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 ए टू द पावर m कितना होगा 3 टू द पावर 1 इंटू ए, यही तुम्हारा आंसर है कि नहीं। अगर कुछ लोग, अगर तुम चाहते हो तो इसको लिख भी लो, लिख लो 3 टू द पावर m माइनस 1 इंटू ए कितना होता बेटा, हो सकता है तुम्हें ऐसा आंसर दिया हो। अब 3 ये बाहर है ना, ये क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा आंसर 3 टू द पावर m माइनस 1, 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 3 टू द पावर, बोलिए किसी को डाउट समझने में, पूरा क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना, आ सकता है ना, क्या दिक्कत है। तो देखो कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। समझा करे सनात, समझ में आया क्या, हाँ आगे बढ़ू, सारा क्लियर है। ऐसा किसी का भी पावर ए का पावर 10 पूछ लिया तो कर लोगे ना, क्या होगा डायरेक्ट बताओ आंसर मुझे, ए टू द पावर 10 का क्या आएगा, ये 10 ए का पावर ए टू द पावर 10 पूछा तो क्या आएगा 3 के पावर में 10 माइनस 1, इस तरीके से आंसर आ सकता है। ओके चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े ना। चलो एक छोटा सा और, तो आई होप मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी ट्राई कर लिए। अब देखते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ज़रा समझाना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, इंटरचेंजेस रोज टू कॉलम, मतलब फर्स्ट रो क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। आई थिंक तुमको ये बात क्लियर हो गई है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। तो देख लेते क्या होता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके, सपोज कोई मैट्रिक्स है मेरे पास A11 A12 A13, फिर A क्या होता है 21 A22 और A कितना है 3 3, यहाँ तक क्लियर है, मैट्रिक्स A है। देन इट्स ट्रांसपोज इज, कैसे डिनोट करते बेटा ए ट्रांसपोज को बताओ, ए टी लिखते पावर में, या फिर ए डैश भी कुछ जगह तुमने देखा होगा, क्या लिखते, क्या देखा होगा ए डैश, क्या होता है बेटा बताना, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ हाँ A23 आएगा, राइट, हाँ बताओ बोलो ए ट्रांसपोज क्या होगा बताओ। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो A11 कितना बनेगा A12 A13, यहाँ तक किसी को डाउट, एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा A21 A22 और A23। समझ गए कि नहीं समझ गए, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है तुम जो देख रहे हो, दिख नहीं रहा है कहीं, अच्छा लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, वहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2 रोज एंड
3 कॉलम, तो कितना हो गया इसका ऑर्डर 2x3। अच्छा इसका ऑर्डर कितना हो गया, कितने रोज है 1 2 3, 3 रोज इंटू 2 कॉलम। समझ गए। तो इससे क्या सीखा तुमने, ट्रांसपोज में ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, ये सीखा। अगर ए का ऑर्डर 2x3 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। तो इसको जनरलाइज कर दूं क्या मैं, जनरलाइज कैसे करेंगे, ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना होता है जनरली, उसका ऑर्डर होता है आई, कुछ मान लेंगे एलिमेंट्स, कुछ मान लेंगे उसके, ठीक है ना। तो इसके एलिमेंट्स अपन एक काम करते हैं, इसके एलिमेंट अपन लोग मान लेते कुछ, ये ए का ट्रांसपोज ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, ए का ट्रांसपोज। अब मुझे बताना ए के एलिमेंट्स में और उसके ट्रांसपोज के एलिमेंट में क्या अंतर होगा, ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा। तो क्या मैं बोलूँ ए आई जे और ए जे आई, ये कब होगा, ये कब इक्वल होंगे एक दूसरे से, जब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ट्रांसपोज। समझ गया, समझ गया। ए ट्रांसपोज के एलिमेंट अगर आई जे है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ए जे आई। एलिमेंट बात कर चुका मैंने एलिमेंट्स पे, इसके पहले कि नहीं, बोलो क्लियर है। अच्छा तो ए आई जे ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, एक बात ये वाली याद रखना, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। इसको बॉक्स ब्रैकेट में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए आई जे बराबर ए जे आई, हो गया इंटरचेंज हो गया ना, समझ गया ना। अच्छा इसके कुछ हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज़ है वो भी अपने को आनी चाहिए, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताना कोई एक मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज लिया और वापस उसका ट्रांसपोज लिया, आंसर क्या आना चाहिए, यही आएगा ऑब्वियसली। इसका ट्रांसपोज ले ये मिलेगा, फिर वापस इसका ट्रांसपोज ले क्या मिलेगा, यही मिलेगा, मतलब वापस यही मिल रहा है। और दूसरी बात ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा एडिशन में, चलेगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ए इंटू बी का क्या लिया अपन ने ट्रांसपोज, तो ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आती है। अगर तुम उसको ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिखोगे ना तो वो इससे मैच नहीं करेगा, तो इससे कौन मैच करने वाला है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको बोलते रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, ठीक है, फॉलो करता है, इसको बोलते रिवर्सल लॉ। क्यों बोला इसको, ए बी था यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना, बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया, चलेगा कोई दिक्कत। चलो एक और छोटी सी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन लोग, मैंने बोला m इंटू ए का ट्रांसपोज, ये m कौन है, m कोई भी स्केलर ले लिया मैंने, व्हाट आई हैव टेकन m एज स्केलर, मतलब कोई नंबर है, तो कोई नंबर a से मल्टीप्लाइड है, a कौन है मैट्रिक्स, अरे a कौन है यार यहाँ पे मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। या फिर ऐसा बोलूँ कि एक नंबर को मैंने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा फिर उसका क्या लेना है मुझे, ट्रांसपोज, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो मैट्रिक्स ही बन गया ना पूरा, ट्रांसपोज भी क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। तो कोई एक नंबर क्या कर सकते हैं अपन, सब में से बाहर निकाल सकते, कोई दिक्कत है नहीं, सब में से बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, चल जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत तो होनी चाहिए नहीं। एक लास्ट बता दूं क्या लास्ट बचा है, एक बता देता हूँ फिर सारी प्रॉपर्टीज भी कवर हो जाएगी। तुमने ए को अगर कितने बार मल्टीप्लाई किया, m बार, फिर लिया तुमने इसका ट्रांसपोज, इसका इटसेल्फ मतलब क्या होता है कि पहले तुम ए का ट्रांसपोज ले लो फिर उसको m बार मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब एक ही होता है। यहाँ पे जो तुम m ले रहे हो ना वो यहाँ पर जो तुम m ले रहे हो वो m नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे जो तुम m ले रहे हो वो किसके बराबर है, नेचुरल नंबर के बराबर। सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये वाला m स्केलर अलग है, ये स्केलर है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई, तुम लोगों को दिक्कत तो है नहीं। बैकग्राउंड ब्लैक करना है,
क्या शाइन हो रहा है? अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है अभी तो। ठीक है 5 मिनट 5-10 मिनट ही बचे हैं, हाँ कर देंगे। तो उनको बोल, एक बार उनको बोल दो तुम लोग, ठीक है? हाँ मुझे भी थोड़ा ये स्क्रीन देख के लग रहा है, थोड़ा सा ये हो रहा है वो। चलिए यार आगे बढ़ते, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे हम, ठीक है? सबको क्लियर हो गया ना ये वाला? प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो गई है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अपन लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? सबसे पहली बात तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर ए जे आई, क्या लिखा मैंने, ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर एवरी आई कॉमा जे। बात समझ में आ रही क्या? फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे। इसका क्या मतलब हुआ, जरा मुझे समझाना। आई जे और जे आई ना, समझ गए? इसका मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखूंगा तो A12 किसके बराबर होगा, A21 के बराबर होगा, समझ गए? A31 A13 से बराबर होगा। तो आई थिंक ये बात तुमको क्लियर। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है? अब जरा मुझे समझाना, ये ए आई जे और ये ए आई जे लिखा ना, ये ए जे आई लिखा, तुमको लगता नहीं ये ए जे आई का मतलब क्या हो गया? ए जे आई ए आई जे का क्या है, क्या है? ट्रांसपोज है ना, अभी तो देखा ए आई जे बराबर क्या होता है ए जे आई, चेक किया कि नहीं किया अपन ने अभी, ठीक है ना? तो ऑल्सो वी कैन से व्हाट वी कैन से ए आई जे इज इक्वल टू, देख सुन यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सुनो पहले, सुन लो पहले। ये ए जे आई है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सुन नहीं तो, ए आई जे का ट्रांसपोज, क्या मैंने सही लिखा है? बाय डेफिनेशन लिखा कि नहीं लिखा है, समझ में? यहाँ पर भी क्लियर हो सकता है तुमको, डेफिनेशन से लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, जल्दी से बताना, इसको क्या कहते हैं अपन लोग? बोलो क्या बोलेंगे इसको, बोलो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? बात पूरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अरे सुनो, यहाँ पर एक बात बता, यहाँ पर ये जो अपने डेफिनेशन लिखी है ना, काय के लिए ये बताओ? ए आई जे बराबर ए जे आई, ठीक? ये देखो ए आई जे बराबर क्या लिखा है, ए जे आई। इसको समझो पहले, इसको समझा के नहीं तुमको, ये वाला मेरे को समझाओ पहले। समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, जब इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा वो, ए जे आई बन जाएगा। डन ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, बराबर है? अच्छा यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, ये बात क्लियर है क्या, बताओ जल्दी। क्या, किस मैट्रिक्स को अपन ने सिमेट्रिक बोला, वापस मेरे को रीड करके बताओ। मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। अपन एक काम करते हैं, एक सादा सा एग्जाम्पल लेके पहले समझने की कोशिश करते हैं, बराबर? इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज बराबर क्या लिखा है अपन यहाँ पे, ए लिखा हुआ है, ठीक है? ए ट्रांसपोज बराबर ए, ठीक है? तो एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, कोई बता सकता है एग्जाम्पल इसका? तो एक काम करते हैं, यहाँ A11
A2 2 और A3 3 मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या क्या फिल करना बचा है अभी? 1 2 3, 1 2 3, ये फिल करना बचा है। अच्छा, इस प्लेस का नाम ज़रा कोई बताएगा मुझे, इस प्लेस का नाम क्या है? 1 2 ना, तो इसको मैंने 2 रखा, तो A12 किसके बराबर होता है? A21। 21 कौन है? ये है पक्का? पक्का? अच्छा ठीक है, इस प्लेस का नाम बताओ क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है? 1 3। 1 3 को मैंने 3 किया, तो 3 1 किधर है? ये भी कितना होगा? 3 होगा, मानते हो? इस प्लेस का नाम बताओ कितना है? इस प्लेस का नाम बताओ कितना है? 2 3। 2 3 को क्या लिखते हैं? कुछ भी लिखो यार, सपोज 2 3 को मैंने लिख दिया 1 कर दूँ, इसको मिटाना पड़ेगा यार, ये अपन ने लिखा है ना। इसको 1 किया, ये भी क्या होगा फिर? अच्छा ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। कोई डाउट समझने में कोई डाउट है क्या? पूछो यार, क्लियर है? चलेगा? ओके, एक और बच्चा है ना यार, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होगा? ए आई जे बराबर वॉट? हाँ पता होगा, सबको पता होगा। इसको भी देख लेते हैं, सेम क्या है? फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? इफ, बोलो, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, यस और नो, फॉर एवरी आई एंड जे। ठीक है, क्या किसके बराबर होगा? ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर। मतलब A12 अगर 4 है तो A21 क्या होगा? -4। समझ गया? A31 अगर 2 है तो A13 क्या होगा? एक दूसरे का क्या होना चाहिए यहाँ पे? निगेटिव होना चाहिए। मानते हो इस बात को? कोई डाउट समझने में? तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिखूँ क्या? A ट्रांसपोज बराबर -A, क्या लिखना पड़ेगा? A ट्रांसपोज बराबर क्या है? माइनस हुआ कि नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू दिस? पूरा क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ओके। अब इसमें ना कुछ छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सुन लो। मैंने ये बोला कि अगर आई बराबर जे हुआ, सुनो, तुम बाय एलिमेंट वाइज क्या बोलते हो इसे? एलिमेंट वाइज क्या बोलते हो? एलिमेंट वाइज बोलते हो कि सर ऐसा है कि ए आई जे वाला जो एलिमेंट है ना वो माइनस ए जे आई के बराबर है। बराबर है? मैंने बोला इफ आई बराबर जे, आई बराबर जे से क्या बोल रहा हूँ मैं? आई बराबर जे का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? ए आई और आप आई लिखना पड़ेगा ना, जे की जगह क्या लिखा है? आई बराबर -A I। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इधर जाएगा तो क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ A I बराबर 0। तो A I बराबर कितना हो गया यार? जल्दी बोलो, A I कितना हो गया? अच्छा, क्या समझा इससे? 1 1 0, 2 2 0, 3 3, मतलब ठीक है ना? ये मैट्रिक्स कौन सा है हमने बताया नहीं, ये कौन सा मैट्रिक्स है बताओ? हाँ, जहाँ पे ए आई जे और ए जे आई एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, सच मैट्रिक्स कॉल्ड एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई डाउट समझने में? समझा? तो हमने क्या सीखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। समझ में आ रहा? तो यहाँ लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे? इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर, ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0। कोई डाउट समझने में? इसका एग्जाम्पल
क्या हो गया, टाइम हो गया क्या? हाँ ओके, थोड़ा सा देख लेते फटाफट फटाफट, कितना टाइम हुआ? अरे तो अभी तो 3 ही बजे यार। ठीक है, अभी तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम होने के बाद तुम लोग ऐसा। हाँ जल्दी बोलो, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो है नहीं? अभी और कुछ और क्या होगा? ठीक है, इसके रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात याद आ रही है, बता दूँ? एक एक इम्पोर्टेंट बात बता लेते, फिर बाकी डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है? चलो यार, इससे एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। ये क्या था? ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है कि नहीं है? तो अपन क्या करते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा देते। डिटर्मिनेंट जानते हो कि नहीं जानते हो डिटर्मिनेंट? तो मैंने क्या किया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दिया। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर माइनस ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ तक क्लियर है ना? बराबर है क्या? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सुनो मेरी बात, ये हमने क्या किया रे, ये ए में हमने माइनस मल्टीप्लाई किया है ना, तो माइनस कहाँ का मल्टीप्लाइड है फिर? मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट से क्या मल्टीप्लाइड है? माइनस मल्टीप्लाइड है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो माइनस 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 सब में माइनस मल्टीप्लाइड है। और अब भी डिटरमिनेंट में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई एक नंबर कॉमन है तो वो एक रो से सिंगल कॉमन निकलेगा, दूसरे रो से भी सिंगल कॉमन निकलेगा, तीसरे रो से भी सिंगल कॉमन निकलेगा। मानते हो इस बात को? अगर हमारा मैट्रिक्स है, मैंने बोला इफ ए इज ऑफ ऑर्डर एन, ए मतलब कौन है हमारा? मैट्रिक्स। सपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है यहाँ पे? एन है, मानते हो? तो ये माइनस कितने बार कॉमन निकलेगा? एन बार। पहले रो से एक बार, दूसरे रो से एक बार, तीसरे रो से एक बार, चौथे, कितने बार कॉमन निकलेगा? हाँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर, ध्यान से सुनना, माइनस बार निकल रहा है, कितने बार निकालूँ माइनस को बाहर? एन बार। फिर बाजू में कौन है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब ज़रा सा मेरी बात सुनना, मैंने बोला कि अगर एन ऑड है तो क्या होगा? तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा बताओ? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, तो इवन है ना, सॉरी ऑड है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना, ए ट्रांसपोज जानते हो क्या होता है? क्या होता है? रो को कॉलम बनाना होता है। तो तुम जानते हो ना कि ए का डिटर्मिनेंट हो या उसके ट्रांसपोज का हो, दोनों का मतलब सेम होता है। पता है कि नहीं पता है? तो क्या मैं इसको ये लिख दूँ क्या? किसी को दिक्कत ये लिखने में? अरे ये लिखने में किसी को दिक्कत है क्या? इसको क्या लेके जाएंगे उधर? 2 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 0। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि अगर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक, और इसका ऑर्डर क्या है? ई ऑड ऑर्डर, तो उसका डिटरमिनेंट का आंसर कितना होता है? लिख लो अपने पास, लिख लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, ठीक है, झाले झाले झाले, बंद करता हूँ। अरे तुमको क्लियर है क्या? ऑड ऑर्डर का है ना? अब कोई मुझे ये तो नहीं पूछ रहा है ना कि सर एन इवन होगा तो क्या होगा? अरे यार कॉमन सेंस लगाओ, इवन होगा तो क्या होगा, है ना? कुछ लिख पाएंगे क्या अपन बराबर? तो ऑड के बारे में जानकारी दे पा रहे हैं ना बराबर, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए अपन इतना ही रखते, बाकी बातें अपन कल करेंगे, ठीक है? ओके चलो।